से ग्रसित हैं। उनके भीतर ये भाव है कि स्त्री होना ही जैसे पाप है। मुझे लगता है कि ये हीन भावना, हम अपनी इस हीन भावना के कारण जो भूमिका निभा सकते थे समाज के अंदर नहीं निभा पाए। उसके कारण इस देश के अंदर बहुत सारी विकृतियां पैदा हुई। अगर आप भूमिका निभाना चाहती हैं तो फिर मंदालसा का स्मरण करो, जो कहती है शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परवर्जतोषी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। चाहिए आपकी दृष्टि जाए लक्ष्मीबाई की तरफ, चाहिए आपकी दृष्टि जाए गार्गी की तरफ। अगर आप विश्व को अपना परिचय देना चाहती हैं तो वस्त्र उतार के बिजनेस की टेबल पर बिजनेस डीलिंग करके ही संभव नहीं। उसके लिए एक और सनातनी मार्ग है, हमारा मार्ग। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, उन पीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ, हाड़ी की हूँ अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। हल्दी घाटी की रजका सिंदूर लगाया करती हूँ। यहाँ राजस्थान को संबंध रखती हुई मातृशक्ति विराजमान होगी और मैं समझती हूँ कि राजस्थान की स्त्री ने सारे देश को जो गौरव दिया है मैं उसकी याद दिलाना चाहती हूँ। मेरा श्रृंगार देखो, हल्दी घाटी की रजका सिंदूर लगाया करती हूँ, हरी शोणित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूँ, पद्मावत हूँ रत्न सिंह की, चूड़ावत की सैनानी, मैं जौहर की भीषण ज्वाला, रणचंडी हूँ पाषाणी, माँ की ममता नेह बहन का और पत्नी का धीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। कालिदास का अमर काव्य हूँ, मैं तुलसी की रामायण, अमृतवाणी हूँ गीता की, घर घर होता पारायण, मैं भूषण की शिवा बावनी, आल्हा का हूँ तारा हूँ, सूरदास का मधुर गीत में मीरा का एक तारा हूँ, वरदाई की अमर कथा हूँ, रण गर्जन गंभीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। भारत की तस्वीर विश्व के सामने भारत की मातृशक्ति प्रस्तुत करे। भारत की संत शक्ति यही चाहती है। देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, हमारी सीमाएं ही संकटों में नहीं, हमारी आंतरिक भारत की तस्वीर विश्व के सामने भारत की मातृशक्ति प्रस्तुत करे। भारत की संत शक्ति यही चाहती है। देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, हमारी सीमाएं ही संकटों में नहीं, हमारी आंतरिक व्यवस्था भी असुरक्षित है, हमारे संस्कार मिट रहे हैं, हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। मृत्यु का भय है जो पास में है वो छिन न जाए, इस कारण हम बोलने से चुकते हैं, डरते हैं, भयभीत होते हैं। अभी हम एक बहुत ही तेजस्वी उद्बोधन सुन रहे थे, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। पुलिस डिपार्टमेंट में इस तरह की मानसिकता चिंतन रखने वाले लोग निश्चित ही इस देश को बहुत ही अच्छी दिशा मिलने वाली है। मेरा खोता हुआ विश्वास जैसे पुनः जागा। हम समझ सकते हैं वाणी और वान के सामंजस्य को अगर हम स्थापित करें तो देश एक संतुलन प्राप्त करेगा। निर्भीक होकर हम देश के अंदर जीना चाहें तो उसके लिए शक्ति का संचय करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कायरों के लिए इस धरती पर जीने का अधिकार छीन लिया जाता है। डरपोक और भयभीत, उनको इस धरती पर न जीने का अधिकार होता है, न स्वाभिमान से धरती पर चलने का अधिकार होता है। इस बात को भूल गए क्या हम? भारत के लोग हमेशा बात करते हैं निर्भयता की, अमरता की, अमरता की, लेकिन हमेशा आत्मा की अमरता की बात करने वाले लोग कहते हैं कि साध्वी ऋतंभरा सत्य को इतना कटु नहीं बोलना चाहिए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सत्य तो कटु ही होता है, जो सीने के आर पार चला जाए और फंस जाए, बाण जैसा चुभ जाए, वही तो सत्य होता है। सत्य यह है कि हम अपने दायित्वों से मुख मोड़ रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों को सही मायनों में निभा नहीं पा रहे। देश की सीमाएं सिकुड़ती चली गई, पाकिस्तान हमको चुनौती दे रहा है, बांग्लादेश हमको चुनौती दे रहा है, देश के अंदर धर्मांतरण हो रहा है, राष्ट्रांतरण हो रहा है। आज ऋतंभरा नागालैंड मिजोरम में जाकर प्रवचन नहीं कर सकती, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण नहीं कर सकती। आज तुम श्रीनगर के अंदर इस विराट आयोजन की कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते। जम्मू के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं तो हम क्या आंखें
आंखें मूंद के बैठे रहेंगे? अभी मुंबई हमारी सुरक्षित है। मुंबई में आग लगेगी तो आप कहोगे मोहल्ला हमारा सुरक्षित है। आपके मोहल्ले में आग लगेगी तो आप कहोगे अभी मेरा घर सुरक्षित है। और मैं जानती हूँ कि आपके घर में भी आग लगेगी तो आप कहेंगे अभी मेरा बेडरूम सुरक्षित है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। देश के लिए चिंतन कीजिए, चिंता भी कीजिए, देशाटन कीजिए, देश को जागृत कीजिए, स्वयं जागिए। और एक बात याद रखिए, यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र, कहाँ संहार नहीं है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। इस देश के अंदर अगर आप स्वाभिमान से हिंदू धर्म की प्रतिस्थापना चाहते हैं और सारे विश्व की आशा को पूरा करना चाहते हैं, तो पहले स्वयं इस महिमा को, इस भारतीय सनातन संस्कृति की महिमा को समझो। आबद्ध नहीं है हम किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में। हम जानते हैं कि मेरा राम व्यापक है, उसको अगर मंदिर नहीं भी बनेगा तो उसकी भगवत्ता में कोई अंतर आने वाला नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत ये सनातन संस्कृति के संवाहक सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए सांप को दूध पिलाते हैं, इसलिए पीपल देवता को देवता मान के नमन करते हैं। आकाश पे जब दृष्टि जाती है तो दूर दैदीप्यमान उस नक्षत्र चंद्रमा को देख के भी चंदा मामा कह के पुकारते हैं। हमने तो चंद्रमा के साथ भी संबंध जोड़ा, और जब प्रभु को देखने निकले तो मेरा पुरखा नामदेव भोजन बना रहा है, रोटी उठा के कुत्ता चला तो वो घी का कटोरा लेके पीछे पीछे चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, कैसी शक्ल बनाई तूने शान की, मुझे होनी पड़ा भी इंसान की। कण कण में विद्यमान उस परमात्मा को उधर देखने की दृष्टि हमारे पूज्य संतों ने हमको दी। हमने पर्दों के पीछे छिपे उस पर्दानशी को देखा। हमने कहा लोग तो तुम्हें वहां देखेंगे, पर हमने तो तुम्हें जर्रे जर्रे में देखा, कण कण में देखा, तुम्हें कण कण में देखा अनाथ हमने, इसलिए तो सारी दुनिया मुझे परिवार नजर आई। मैंने किसी को भी जब दृष्टि भर के देखा वो मुझे अपना लगा। मैंने अपने आंचल की छाया उसको दी। मुझे लगा जैसे मैंने किसी अपने आत्मज को अपने गले लगा लिया। वो चाहे मुसलमान हो, वो चाहे ईसाई हो, वो चाहे शक हो, वो चाहे भूल हो, जो मेरी इस सनातनी गंगा में प्रवाहित हुआ, वो चाहे गंदी नाली क्यों ना हो, वो तो गंगा स्वरूप ही हो गई। और मैंने गंगा मान के उसको नमन किया। इतना विराट भाव मेरे चित्त के अंदर किसने दिया? इन पूज्य धर्माचार्यों ने, इन संतों ने, जिन्होंने ना देह की सीमा में बांधा, न मन की सीमा में बांधा, न बुद्धि की सीमा में बांधा, असीम के साथ मिला के असीम बना दिया। धर्माचारी ही अखंडता, धर्माचारी ही राष्ट्र की नहीं अपितु विराट परमात्मा की विराटता का बोध प्राप्त करा सकते हैं। मैं बहुत ही सौभाग्य का अनुभव कर रही हूँ पूज्य संतों के बीच में बैठ के। मुझे लगता है कि भारत का सन्यासी युवा है, वो वृद्ध नहीं हुआ और उसके पांव अभी झूले में भी नहीं है। भारत का ओज जागृत है, भारत की तेजस्विता जागृत है। निश्चित भारत जगत